हाँ तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ एग्जाम सेतु चैनल पर। और हमें ये आशा है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते। आप डेली की डेली आप बताया करो। और जो एग्जाम डेट है वो तो आपको पता चल ही चुकी है कि आ चुकी है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, है ना। तो आप आज से पहले जिस टाइप से आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन करना होगा। क्यों परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो जो आपके माता पिता है ना, वो जानते हो किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे, है ना। तो देखिए, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। ढाई के अंक के दोगुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या कितनी 139 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लो, है ना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपको संख्या तो पता नहीं है ना। तो क्या मानोगे कि माना माना दहाई दहाई का अंक x है और इकाई इकाई का अंक y है। ठीक है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि जो प्रश्न में दिया गया है वो आपको लिखना है। इसमें पहली लाइन पढ़ो कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। दो अंकों की एक संख्या। अब एक बात बताओ, जो ढाई के स्थान पर अंक है उसे क्या माना, x, और जो इकाई के स्थान पर अंक है उसे क्या माना, कहना y। तो x प्लस y योगफल कितना है, कहना 11 है। ठीक है, ये क्या बन गया, समीकरण 1। पुनः क्या बात बोली गई कि ढाई के अंक के दोगुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जाती है। एक बात बताओ कि ये जो बाई है, बाई किसके स्थान पर है, इकाई के अंक पर, और ढाई के x, तो ये कितनी हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कहा गया है, देखो कि ढाई के अंक के दोगुने, ढाई का जो अंक है ये x ही तो है, कहना ठीक है। x का दोगुना यानी कि जो अंक है उसका दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x। ठीक है, और फिर क्या कहा गया है, में 5 और इकाई के अंक में 2, इकाई का अंक कितना है y, यही तो है। उसमें कितने, 2 जोड़ने के लिए कहा गया, कहना ठीक है। और ये कितना था, ये 10 पहले से ही था, और प्लस ये कितनी हो जाती है 139। तो ये समीकरण, इसे सॉल्व कर लो। उसके बाद, है ना, करो, कैसे करोगे, 10 दूनी 20x प्लस कितने हो गए, 10 पंचे 50, और प्लस ये 22 और प्लस 2 यानी कि और बराबर 139। ठीक है, 20x और प्लस 50 प्लस 22 और प्लस 2 बराबर 139। अब 20x तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, उसके बाद प्लस 22, ठीक है, और प्लस 50 और 2 कितने हो गए, कहना 52, और बराबर 139। अब चर राशियां एक तरफ कर लो और अचर राशियां एक तरफ। 20x प्लस 22 और 139, ये जो 52 प्लस के जब पश्चांतर करोगे किसके हो जाएंगे, कहना माइनस के। ठीक है, 20x प्लस 22। अब 9 में से जब 2 घटाओगे कितने बचेंगे, कहना 7। उसके बाद 3 में से 5 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो 13 में से 5 गए कितने बचेंगे, कहना 87। ठीक है, ये समीकरण कौन सा बन गया, कहना दूसरा। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। क्या करोगे, समीकरण लिख दो, समीकरण 2 में से
एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण दो को एक में से दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो लिख लो। कैसे लिखोगे? 20x प्लस वाई बराबर 87, ठीक। और समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई और बराबर 11, ठीक है। ये बात पहले ही कह दी कि घटाने पर, तो घटा दो। 22y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 20x में से जब एक x जाएगा तो कितने बचेंगे? 19x, ठीक है। और 7 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा? कहना 6। 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा? कहना 7, ठीक है। अब x 19x है, ये जो 19 गुणा में x के जब पश्चांतर करोगे किसमें पहुंच जाएंगे? कहना हर, यानी कि बटे में पहुंच जाएंगे। तो 76/19 कितनी बार डिवाइड होगा? 19 चौकू 76। तो इस प्रकार से x कितना आया? कहना 4 आया, ठीक है। अब y का मान निकाल लो। कैसे? x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई और बराबर 11, ठीक है। तो x की जगह आप कितना? 4 और प्लस वाई बराबर 11, ठीक है। अब ये जो 4 प्लस के हैं उधर किसके हो जाएंगे? माइनस की। तो y बराबर 11 माइनस 4, तो y बराबर कितने बचे? 7, ठीक है। अब वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। अच्छा, दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हो? 10x प्लस वाई, कितनी लिखते हो? 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 तो लिख लिया। जो x है, x का जो अंक है वो कितना है? कहना 4 और प्लस वाई कितना है? कहना 7। तो इस प्रकार से 10 चौकू 40 और प्लस 7 कितने हो गए? 47। अतः संख्या कितनी होगी? अतः संख्या बराबर 47। बात समझ गए मेरी? तो ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। और इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से, है ना, जो ठीक है सर।